है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर में थोड़े समय के अंतराल के बाद मैं पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज का है हमारा व्याख्यान यानी कि लेक्चर क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक के लिए होगा और साथ ही साथ हम आज के लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना भी सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ध्यान दीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, सो लेट अस सी अबाउट दिस टॉपिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत। इसमें बताया जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक और केवल एक ही बार में होता है, यानी कि और किसी अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। लेकिन ये जो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी, इसके साथ एक कंडीशन है, शर्त है कि ये तभी यूनिक होगा जब हम इसके ऑर्डर को ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आप उसकी जानकारी के लिए एक बार और ध्यान दीजिए, जिसको मैंने क्लास 9 के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है, जिसको इससे पहले का जो लेक्चर आया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वही लेक्चर में बताया गया है। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मींस वो सभी नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है। देखिए मान लीजिए 12 कंपोजिट नंबर है, तो आप 12 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 या 2 पावर 2 × 3। आप इस वैसे भी लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, 2 × 2 × 3। तो जिसको आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा है 2 × 2 × 3, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इस दोनों को सेम दिख रहे हैं, यानी कि 2 और 2 को इसको पावर रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 पावर 2 × 3। तो आपने 12 को ऐसे लिख दिया। अब ये जो आपने फैक्टर किया है, आप इसके अलावा किसी और 2 नंबर को ऐसे या 3 नंबर को लेके आप उसके प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं। यानी कभी भी 12 का प्राइम प्रोडक्ट करेंगे फैक्टर्स करके तो आप 2 और 3 ही का नाम पाएंगे, किसी और का नाम नहीं पाएंगे। अगर किसी और का नाम आता है तो उस नंबर की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 4 × 3, ये भी आप कहेंगे ये भी उसका फैक्टर्स है 12 का, इसके प्रोडक्ट से 12 मिल जाएगा, बनाया जा सकता है। लेकिन ये बताया कि 3 तो प्राइम है, लेकिन क्या 4 प्राइम है? नहीं। तो इसलिए बताया गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम के पावर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही तरह से हो सकता है, किसी और तरह से नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर ये 2 पावर 2 × 3 है, तो इसको हम 3 × 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ बोला ये अलग हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह जो फैक्टराइजेशन यूनिक है, सही बात है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर, लेकिन हम उसमें ऑर्डर यानी क्रम को ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा नंबर पहले है और कौन सा नंबर बाद में है। ठीक है, तब ये जाके हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यानी कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से भी, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। अब देखिए मैंने 1 से बड़ा बोला क्योंकि 1 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर नाइदर ए प्राइम नंबर, तो उसको हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। Every integer greater than 1 can be written as a product of powers of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. तो ये हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं, दोनों का क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो यूनिक होगा इसका फैक्टराइजेशन, और किसी दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये 18 हो गया 2 × 3 पावर 2 या 3 पावर 2 × 2। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें यूनिकनेस है, यहाँ पे ये क्रम को छोड़ दे तो इसको किसी और नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान समझ लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर का मतलब है कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर। समझ में आया? तो ये हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन किस मेथड के द्वारा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको कभी भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का
HCF या LCM फाइंड करना है तो आप उसके लिए सबसे पहले उस दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया 9 और दूसरा ले लिया आपने 12, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, या आप इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2। 12 को अगर लिखेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं प्राइम के 2 पावर 2 इंटू 3। आपको मान लीजिए कि दो नंबर का HCF फाइंड करना है, आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 2। अब आप क्या करेंगे HCF के लिए? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर आप ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस वर्ड पे कॉमन की बात कर रहे हैं, दोनों सभी में जो आता है, जो हम ध्यान में लिए केयर में। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि इसमें जो भी इसका फैक्टर्स हैं, तीनों में या चार में या दो या दो से अधिक, किसी में देख सकते हैं, जिसको हम ध्यान में लेंगे उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर को देखिए। तो कॉमन देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है, कॉमन है। ठीक है, तीनों में 3 क्या है? कॉमन है। तो इस कॉमन वाले नंबर के लिए आप उसके स्मॉलेस्ट पावर को देखिए, जो सभी में कॉमन भी और उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 और यहाँ 3 पावर 2 है। तो कॉमन तीनों में पावर क्या हुआ? 1 हुआ, तीनों में 1 आ रहा है। इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 होता तो कॉमन 2 हो जाता है। तो ये तीनों में जो कॉमन आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा? HCF, यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा? 3 पावर 1 इसका क्या हो जाएगा? HCF। लेकिन आप इसको और भी चेक कर लीजिए, क्या इसमें 2 पावर 2 है, इसमें 2 पावर 1 है, 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है नहीं, तो ये इसमें 2 को हम ध्यान में ही नहीं लेंगे। यानी कि HCF को फाइंड करने के लिए आप उसका पहले प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए नंबर्स का। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आप चेक करिए कि सभी में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन जो भी आ रहा है उस कॉमन का हाईएस्ट लोवेस्ट पावर देखिए, स्मॉलेस्ट पावर देखिए, जो भी स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्राइम जो होगा वो इसी का प्रोडक्ट कर देंगे, उसको सिंपली ले लेंगे, अगर एक ही होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा? HCF। जैसे अगर 9 और 12 होता तो यहाँ 3 पावर 2 या 3 पावर 1 3 हो जाता। अगर 9 और 18 होता तो 3 पावर 2 3 पावर 2, इसका 3 पावर 2 हो जाता है HCF। क्योंकि देखिए 3 दोनों में आ रहा है, लेकिन हाई लोवेस्ट कॉमन क्या है दोनों में? पावर। तो इसका भी कॉमन पावर 2 है, इसका भी कॉमन पावर क्या है? 2 है। तो इस 9 और 18 का HCF हो जाता है 9, 12 18 का HCF हो रहा है 3, 12 18 का HCF हो रहा है 2 पावर 2 है, 2 पावर 1 है, तो 2 पावर 1 दोनों में कॉमन है और 3 पावर 1 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ HCF के बारे में। LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट पावर को लेना है प्रत्येक प्राइम फैक्टर, इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, कॉमन खोजना ही नहीं है। आप सही में देख लीजिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं प्राइम नंबर, और उसके हाईएस्ट पावर को मिलाकर लिख लीजिए, जो भी हाईएस्ट पावर जिसमें दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 3 3 नंबर का नाम आ रहा है, तीनों में 3 2 3 आ रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 दोनों में छोड़ दीजिए, 2 और 3 लिख दीजिए। अब आप क्या करिए एक और कि तीनों में देखिए कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है। 2 का मैक्सिमम पावर तीनों में देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें क्या है? 0 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर इसमें वो क्या है? 2, तो आप लिख दीजिए 2 पावर 2। ठीक है, सबसे सिंपल तरीके में बता रहा हूँ कि आप तीनों में जो जो नंबर इन्वॉल्व हुआ है प्राइम, उसको पहले आप ऐसे लिख दीजिए। 2 और 3 आया तो 5 भी आया तो 5 या लिख देते हैं, नहीं आया तो उसको नहीं लिखेंगे। 2 और 3 हो गया। अब लिखने के बाद आप सभी में चेक कर लीजिए कि 2 का मैक्सिमम पावर किसमें क्या है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट होगा उसको यहाँ के पावर लिख दीजिए, और 3 का हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट क्या है, किसमें जो भी आ रहा है, जिसमें भी आ रहा हो इस तीनों में से, उसको यहाँ कर आप लिख दीजिए। तो यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 3 का देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर इस दोनों में रो कौन सा है? 2 है, और इसको हम लिख देंगे क्या? 2। और कहीं 3 आता 3 का पावर, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ कॉमन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि HCF का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, और LCM का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी ये प्रोडक्ट है वो सभी छोटे छोटे पावर का, सबसे छोटे पावर का
प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, दोनों में है, दो से अधिक में कॉमन जो आ रहा है, जो भी नंबर्स को हम ध्यान दिए हैं, जो कि नंबर्स में नोट हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट पावर को हम ध्यान में ले रहे हैं, अधिक से अधिक पावर, लेकिन कॉमन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप 9 और 18 का एलसीएम लिख देंगे, 18, 12 और 18 का एलसीएम लिख देंगे। देखिए 12 में 2 पावर 2, 3 पावर 1, 2 पावर 1, 3 पावर 2, 2 पावर 2 मैक्सिमम है, 3 पावर 2 मैक्सिमम है। तो इसमें हो जाएगा 2 पावर 2 ले लीजिए, ठीक है, और 3 पावर 2 को ले लीजिए, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी कि 36 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। समझ में आया? तो ऐसे हम लिखते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर आपको कभी भी दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स को दिया गया है और दोनों नंबर का एलसीएम दिया गया है, तो आप एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? या दो नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है, तो आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। या एक नंबर दिया गया है और दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है, तो आप उसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? यानी कि आपके पास इस चार में से, यानी कि दो नंबर और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का, अगर चार में से तीन दिया गया है, तो आप किसी चौथे को कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है, आप उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम आप टू पॉजिटिव नंबर मान लीजिए ए और बी के लिए, इनटू एचसीएफ आप टू पॉजिटिव नंबर ए और बी इज इक्वल टू ए इनटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने दोनों नंबर ले लिया 9 और 12, ठीक है। इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा, दोनों में कॉमन जो आ रहा हो और स्मॉलेस्ट पावर हो, तो 3 पावर 1 और 3 पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, 3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट पावर को लेना और कॉमन से कोई मतलब नहीं है प्राइम के, 3 पावर 2 और 2 पावर 2, तो 4 इंटू 9, ये हो गया 36। अभी देखिए ये हो गया एचसीएफ 9 और 12 का, और ये हो गया एलसीएम 9 और 12 का, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 108। और यहाँ पे अगर 9 और 12 दोनों नंबर का प्रोडक्ट किए होते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये भी होगा 9 इंटू 12 यानी क्या हो जाएगा 108। तो यहाँ जो आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या हो गया? आप इसके आरएचएस आरएचएस से मतलब नहीं, इसको इधर लिख सकते हो, इसको भी इधर लिख सकते हैं, कोई ऑर्डर से मतलब नहीं है। अब मान लीजिए कभी अगर तीन नंबर्स के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके याद करने के लिए मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप पॉइंट पे समझ लीजिए, थोड़ा छोटा सा एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपको तीन नंबर का अगर मालूम करना है, ठीक है, HCF आप 3 नंबर ए बी और सी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप पहले ऊपर लिख लीजिए ए इंटू बी इंटू सी, तीनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत? तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आप क्या करिए, आपको एचसीएफ फाइंड करना, ध्यान दीजिएगा, तो आपको एलसीएम दिया होना चाहिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए एलसीएम आप तीनों का, ए बी और सी तीनों को एक साथ, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करिए, दो दो का एलसीएम दे दीजिए, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ बी, यानी कि दो दो को ले लीजिए, तीनों पेयर को ले लीजिए बारी बारी से, और एलसीएम ऑफ ए और सी, यानी यदि कभी तीन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, तीनों का पहले प्रोडक्ट कर दीजिए, तीनों का एलसीएम के मल्टीप्लाई कर लीजिए, साथ में डिवाइड कर दीजिए, दो दो को ले लीजिए, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ बी सी, एलसीएम ऑफ ए सी। अगर यही एलसीएम मालूम करना होता तो बस एक चेंजिंग कर दीजिए, एचसीएफ और एलसीएम को इंटरचेंज कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपको एचसीएफ की जगह एलसीएम पूछ दे यहाँ पे, तो कुछ करना नहीं है, बस फार्मूले में एक माइनर चेंज कर देना, यानी कि रिप्लेस एचसीएफ बाई एलसीएम, यानी कि इंटरचेंज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या कर दीजिए, अदल बदल दीजिए, यानी कि जहां जहां एचसीएफ है वहां वहां एलसीएम लिख दीजिए, और जहां जहां एलसीएम है वहां वहां क्या लिख दीजिए, एचसीएफ। तो आपका नया फार्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ तीन पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए सी। ये हुआ तीन पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम।